मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो अब हमने देखना है नेचर किसका, CX बॉन्ड। इससे पहले हम यहाँ पे हेलो एल्केन्स और हेलो एरेंस डिस्कस कर रहे थे, उसका मैंने बेसिक बताया था। हेलो एल्केन्स क्या है और हेलो एरेंस क्या है, तो उसमें मैंने बताया था। उसके बाद हमने वहाँ पे नॉमेनक्लेचर पढ़ा। नॉमेनक्लेचर में हमने देखा हेलो एल्केन्स और हेलो एरेंस में हमने नॉमेनक्लेचर में आइपैक और कॉमन है दोनों थी। हमने यहाँ पे प्रैक्टिस भी की है बोर्ड पे, तो कुछ एग्जांपल भी मैंने दी थी, तो उनको भी हमने यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व किया था। तो आज जो हम अब डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो हमने देखना है ये, यहाँ तो आप जानते होंगे, अगर यहाँ पे आप देखोगे C और X, C तो आपको पता ही होगा। C क्या है, C हमारे पास है, तो C को मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये तो आपको पता है। C हमारे पास आ गया कार्बन। तो X है, X क्या है, X हमारे पास है हेलोजन। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। X हमारे पास क्या है, वो हमारे पास हेलोजन है। तो यहाँ पे होता क्या है, अगर हम देखें यहाँ C और X के बीच में, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा हो। नेचुरल सी बात है, यहाँ पे X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होगी, क्योंकि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम नेचर देखेंगे इसका, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो हमारे पास हेलोजन्स है इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी कार्बन के साथ। और ये क्या करेगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरह खींचेगा और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। और ये जो हमारे पास कार्बन है ये क्या करेगा, इसके ऊपर क्या चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मेन ये हेलोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है बनस्बते किसके, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। हेलोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो किस लिए, क्योंकि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचेगा तो अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसका ये मतलब है हेलोजन्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है, कार्बन की कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। मीन्स यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे कि आप जानते हैं ये ग्रुप 17 है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास आते हैं, वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। और अगर हाईएस्ट देखी जाएगी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो हमारे पास फ्लोरीन है। उसकी कितनी है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जी है वो हमारे पास 4 होती है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। C आपको पता है, यहाँ पे C हो गया कार्बन, X हमारे पास है हेलोजन्स। हेलोजन्स मीन्स X
फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एक्स की जगह कहीं लगा होगा तो एक्स की जगह आप फ्लोरीन भी लिख सकते हो, क्लोरीन भी लिख सकते हो, ब्रोमीन भी लिख सकते हो, आयोडीन भी लिख सकते हो। और यहाँ पे अगर सी और एक्स के बीच में हम देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो हेलोजन्स की ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू कार्बन की, क्योंकि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचेगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, किन से, कार्बन से। तो यहाँ पे चार्ज डेवलप हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। यह मैं पहले बता, जो अपनी तरह जैसे यहाँ हेलोजन से अपनी तरह खींचेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी उसकी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इट। तो ये ग्रुप 17 के एलिमेंट है जो हेलोजन्स है, जिनको रिप्रेजेंट हम एक्स से करते हैं, वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। अगर हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में देखी जाएगी वो हमारे पास है किसकी, फ्लोरीन की। उसकी वैल्यू कितनी है, वो 4। ये ऑलरेडी आप 11 में पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद अब अगर हम इस बॉन्ड को देखेंगे C और X के बीच में, यहां पे क्या हुआ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये क्या करेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचेगा और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके ऊपर यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। आगे होता क्या है इसमें, जब इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चढ़ा तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, और इसका मतलब चार्ज भी बढ़ेगा। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। और ये बॉन्ड जो है यहाँ पे पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी। जब पोलैरिटी जनरेट होगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये C और S के बीच में बॉन्ड जो होगा वो पोलर होगा। अगर पोलर है, C और X के बीच में बॉन्ड जब पोलर है तो यहाँ पे जनरेट क्या होगा, यहाँ पे डाईपोल जनरेट हो जाएगा। अगर डाईपोल जनरेट हुआ, डाईपोल का मतलब मीन्स दो पोल, मीन्स ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां पे मैंने बताया C और X लिया मैंने, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो यस बॉन्ड जो यहाँ पे क्या होगी, फिर पोलैरिटी जनरेट होगी। जब पोलैरिटी जनरेट होगी तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये जो बॉन्ड है C और X के बीच में, ये पोलर है। अगर ये पोलर है तो जहाँ पे डाईपोल भी जनरेट हुआ, डाईपोल का मतलब क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब हमारे पास क्या था, हेलोजन्स थे हमारे पास, कौन से थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप के पूछ सकते हैं, इस पे वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर हमारे पास मान लो आप जैसे C और X है, X की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो आप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगर मैं ये मान के चलता हूं ये कार्बन एटम, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस देखूं, अगर मैं यहाँ पे फ्लोरीन लूँ, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, तो यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये आ गया हमारे पास कार्बन, और ये आ गया फ्लोरीन। अगर मैं अब कंपेयर करूँ, ये तो कार्बन टू फ्लोरीन, अब मैं करूँ कार्बन टू क्लोरीन, तो कार्बन सेम रहेगा, तो क्लोरीन का साइज क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब डिस्टेंस क्या है, बढ़ रहा है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ रहा है। उसके बाद अगर मैं कंपेयर करूं, ये कार्बन टू क्लोरीन था, अगर मैं कंपेयर करूं कार्बन टू ब्रोमीन, कार्बन एलिमेंट सेम रहेगा और साइज इनका बढ़ता जा जाएगा, नीचे की तरह साइज बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये किसके बीच में है, ये हमारे पास कार्बन है और ये हमारे पास ब्रोमीन।
उसके बाद अगर हम कार्बन टू आयोडीन करेंगे तो कार्बन सेम रहेगा हमारे पास, ये कार्बन, और इसका साइज जो है वो बढ़ जाएगा और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे एग्जाम में उसने पूछ लिया ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, CF, Cl, Cr और Ci, इनके बीच में उसने बॉन्ड लेंथ मीन्स इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है कार्बन और फ्लोरीन के बीच में। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे ज़्यादा है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो कार्बन और आयोडीन के बीच में ज़्यादा है। आप देखो यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम है, यहाँ कार्बन टू कार्बन क्लोरीन बढ़ रहा है, यहाँ कार्बन टू ब्रोमीन बढ़ रहा है, और कार्बन टू आयोडीन सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कार्बन टू फ्लोरीन, कार्बन टू क्लोरीन, कार्बन टू ब्रोमीन एंड कार्बन टू आयोडीन। मीन्स कि अगर एग्जाम में आपको आ गया इसकी बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ बताओ, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा आयोडीन की होगी, उसके बाद ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की, सबसे कम किसकी होगी, वो हमारे पास फ्लोरीन की। तो ये रहेगा हमारे पास ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ किसके बीच में, CF, Cl, Cbr एंड Ci। उसके बाद अगर वहां पे पूछा उन्होंने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, आपको ये पता है, आप जानते हैं जितनी छोटी चीज होगी हमारे पास उसको तोड़ना मुश्किल है। अगर मेरे पास ये दो चीजें हैं, एक मेरे पास ये है, एक ये है, अगर ये बड़ा है तो ये छोटी चीज है, इसका मतलब इसको तोड़ना मुश्किल है मेरे को, इसको मैं आराम से तोड़ सकता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। तो अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ किसकी कम है, यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड लेंथ किसकी, फ्लोरीन की कम है, इसका मतलब इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसका ऑर्डर जो बनेगा वो हमारे पास इसका रिवर्स होगा, उसके बाद होगी Cl की, उसके बाद होगी Cbr की, और सबसे कम होगी Ci। इसका मतलब अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछी आपको तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन होगी, फिर क्लोरीन की होगी, फिर ब्रोमीन की होगी, और सबसे कम जो होगी वो आयोडीन की होगी। इस चीज़ को आप याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ अगर पूछा या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का पूछा। अगर उसके बाद उन्होंने ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि आप बताओ ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का उन्होंने पूछा हमें, आप बताओ डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा। तो हमें पता है, अगर हम इस चीज को देखेंगे, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप देखोगे इसकी ज़्यादा है, अगर डिस्टेंस देखोगे वो कम है। नीचे आओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी और डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ बढ़ रहा है, एक घट रहा है। यहाँ पे भी डिस्टेंस बढ़ रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। यहाँ पे आओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी और डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी और डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अगर हम इस चीज़ को मान के चलेंगे तो डाइपोल मोमेंट हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू, हम किसके इक्वल लिखते हैं, Q इंटू डी। मीन्स Q क्या है हमारे पास, चार्ज, D क्या है, डिस्टेंस। अगर उस चीज़ को हम मान के चलेंगे म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी, दैट मीन्स यहाँ पे मैंने लिखा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा होगी तो चार्ज भी ज़्यादा। अगर चार्ज ज़्यादा है तो इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और उसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा।
मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख ले, यहाँ एक फैक्टर बढ़ रहा है, एक घट रहा है। अगर हमारे पास एक रिलेशन ये भी है, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो अगर इस हिसाब से हम इसको देखेंगे म्यू इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहाँ पे ट्रेंड जो हमारे पास आना चाहिए वो आना चाहिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये वाला ट्रेंड आना चाहिए। ये ट्रेंड आना चाहिए, मगर हमारे पास अगर हम एग्जाम में इसको लिखेंगे तो ये गलत है। यहां पे होता क्या है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में यहां पे डिस्टेंस जो है वो डोमिनेंट फैक्टर रहता है और ये फ्लिप कर जाता है, और यहां पे क्या होता है, कार्बन टू क्लोरीन जो है इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है कार्बन टू फ्लोरीन, और बाकी जो है कार्बन टू ब्रोमीन एंड कार्बन टू आयोडीन ये सेम रहता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिलिप मारता है, किसमें, फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में फिलिप होता है। क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ये डाइपोल मोमेंट ज़्यादा फ्लोरीन से, और बाकी जो है ब्रोमीन और आयोडीन उनका सेम रहता है, किसके बेस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट फैक्टर है वो रहता है डिस्टेंस। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डिस्टेंस ग्रेटर डोमिनेंट रहता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, और यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेंट रहता है डिस्टेंस से। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है फ्लोरीन से, और ये है हमारे पास एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस है, ये हर जगह है, तो एक्सेप्शन ये याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एक्सेप्शन जो एग्जाम में पूछी जाती है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपने क्लोरीन को पहले लिखना है, फ्लोरीन को बाद में लिखना है, और बाकी जो है यहाँ पे वैसे ही ट्रेंड रहेगा ऑन द बेस ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे डोमिनेंट फैक्टर जो है वो डिस्टेंस रहता है, किनके बीच में, क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में। अब अगर आपको ऐसे पूछ दिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बीच इनका डाइपोल मोमेंट पूछा कि इसका ऑर्डर बताओ डाइपोल मोमेंट, तो इसमें क्या है, जैसे हम आपको पता है H और F के बीच में, और F जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर है, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमें पता है फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्लोरीन से, तो यहाँ पे ट्रेंड जो है वो ऐसा रहेगा। अगर HF, HCl, HBr और HI के क्यों में HI के केस में पूछा, तो यहाँ पे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, फ्लोरीन का ज़्यादा है क्लोरीन से, क्लोरीन का ज़्यादा है ब्रोमीन से, और ब्रोमीन का ज़्यादा आयोडीन से। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ यहाँ पे, जैसे हमने लिया था C और X के बीच में, C और X के बीच में हमने जब देखा तो हमने क्या किया, वहाँ पे C और X इसका नेचर देखना था बॉन्ड का। तो यहाँ पे क्या है, X हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, कोई भी जब कार्बन के साथ जुड़ेगा तो यहाँ पे हमें पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है जो हेलोजेंस है। तो ये क्या करते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरह खींचते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरह खींच ले तो पार्शियल नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ गई इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ गया तो चार्ज भी बढ़ गया यहाँ पे। तो इसका मतलब C और X के बीच में क्या है, पोलैरिटी जनरेट हुई। अगर पोलैरिटी जनरेट हुई तो इसका मतलब ये C और X के बीच में जो बॉन्ड है, ये हमारे पास, ये बॉन्ड जो मैंने बनाया, ये कौन सा बॉन्ड है हमारे पास, ये पोलर बॉन्ड होगा। तो अगर ये पोलर बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या डाइपोल जनरेट होंगे। तो डाइपोल जब जनरेट हुआ, डाइपोल किसको बोलते हैं, जहाँ पे दो पोल होंगे, मीन्स प्लस और माइनस होंगे। तो X, अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, C और X की जगह हम क्या लगा सकते हैं, फ्लोरीन भी लगा सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, वही यहाँ पे मैंने दिखाया था। और अगर ये कार्बन आइटम दिया तो ये मैंने फ्लोरीन है, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पे होता क्या क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, वही ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। अगर हम एग्जाम में पूछा तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ हम कैसे निकालेंगे इसमें, तो यहाँ पे मैंने कंपेयर दिखाया, देखो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसका साइज छोटा है,
इस कार्बन टू फ्लोरीन, फिर हम नीचे नीचे आते हैं, कार्बन क्लोरीन का साइज बढ़ता है, फिर नीचे आएंगे ब्रोमीन का साइज उससे बढ़ेगा, फिर नीचे आएंगे तो आयोडीन का साइज बढ़ेगा। तो इसका मतलब अगर इनका साइज बढ़ रहा है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड मीन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मीन्स इसका मतलब फ्लोरीन का सबसे कम होगा, इसका डिस्टेंस कम है, इसका बॉन्ड लेंथ जो कम होगी क्लोरीन की फिर उससे ज़्यादा होगी, फिर ब्रोमीन की उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, वो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे पास आयोडीन की होगी। तो उसके बाद बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी पूछ सकता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मीन्स कि मैंने आपको बताया हमारे पास कोई भी अगर दो चीज़ें हैं तो इसका मतलब जो भी जितनी छोटी चीज़ होगी उसको तोड़ना उतना मुश्किल है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, छोटा बॉन्ड किसके बीच में है, कार्बन टू फ्लोरीन के बीच में। इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, फ्लोरीन है, इसको ब्रेक करना मुश्किल है। और उसके बाद क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। यहाँ पे मैंने दिखा दिया आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जितना छोटा है बॉन्ड होगा उतनी उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद आयोडीन की। तो यहाँ पे आपने ये ट्रेंड याद रखना है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर अगर पूछा तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन के होगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। उसके बाद है अगर डाइपोल मोमेंट, उसका ऑर्डर पूछा तो आपको पता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। और यहाँ पे आपको पता है डिस्टेंस जो हमने देखना है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस देखना है किसके बीच में, सी और एक्स के बीच में, वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और चार्ज देखना है कितना है। तो वो वहाँ पे हम क्या देखेंगे, म्यू इज इक्वल टू, म्यू मीन्स डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट हम म्यू से करेंगे। ऑर्डर डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, क्यू मीन्स चार्ज और डी मीन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन सी और एक्स के बीच में। तो हमारे पास एक ये भी रिलेशन होती है, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर उस लिहाज से हम देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ फ्लोरीन का ज़्यादा है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो इस हिसाब से हमारे पास ट्रेंड ये आएगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, क्लोरीन से, फिर ब्रोमीन से, फिर आयोडीन से। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है हमारे पास, यहाँ पे डोमिनेंट फैक्टर जो है, अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा मगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम है, यहाँ पे क्लोरीन का क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इससे, तो यहाँ पे क्या डिस्टेंस ज़्यादा है। यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि यहाँ पे फ्लिप हो जाता है, ये ऐसे इंटरचेंज हो जाते हैं, ये यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो डोमिनेंट फैक्टर रहता है। तो मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है आपको, डिस्टेंस डोमिनेंट फैक्टर रहता है किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिव से। तो यहाँ पे क्लोरीन की जो डाइपोल मोमेंट वो ज़्यादा होगा किस बनस्पत है, किसके, फ्लोरीन के। तो आगे ब्रोमीन और आयोडीन में यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डोमिनेंट रहता है किससे, डिस्टेंस से। तो यहाँ पे फिर ट्रेंड सही रहेगा ब्रोमीन और आयोडीन का। तो ये हमारे पास ट्रेंड बनेगा सी और एल के बीच में, कार्बन टू क्लोरीन, कार्बन टू फ्लोरीन, कार्बन टू ब्रोमीन एंड कार्बन टू आयोडीन, ये हमारे पास ट्रेंड रहेगा। उसके बाद ये ऐसे भी पूछ सकता है एच एफ, अगर हाइड्रोजन होगा फ्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ, हाइड्रोजन आयोडीन के साथ, तो उसने ऑर्डर पूछा होगा। तो यहाँ सिंपली जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डोमिनेंट रहेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बताया एच और एफ के बीच में, देखो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा। और जैसे नीचे नीचे आप आते जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये उससे कम, ये फिर उससे कम, ये से कम, इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर यहाँ डोमिनेंट रहेगा। इसका मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी क्लोरीन से, और क्लोरीन की ज़्यादा होगी ब्रोमीन से, और ब्रोमीन की ज़्यादा होगी आयोडीन से। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, क्या था, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। थैंक यू।